क्या रिलेशन निकालना, द रिलेशन बिटवीन, अब वो रिलेशन बिटवीन, सुनिएगा ध्यान से, क्या निकालना, रिलेशन बिटवीन, हम लोग को रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन किस किस में निकाला रिलेशन, नोड रिलेशन निकाला करंट एंड डायरेक्ट वेलोसिटी बोले तो वीडी, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने, सॉरी वीडी। हम लोग को धारा, वैद्युत धारा का अनुगमन वेग में संबंध, ये प्योरली 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। करंट एंड डायरेक्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन हम लोग को निकालना है, थोड़ा सा थ्योरिकल है, जरा समझिएगा, ठीक है। अभी जो हमने फिगर बनाया तो फिगर के बारे में जरा ध्यान समझिएगा। हमने कहा था कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है पता है क्या हम लोग को, n इलेक्ट्रॉन, n के तो कुछ भी हो सकती है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, तो n हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट कहां से करेंगे, डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे वैद्युत धारा की परिभाषा से, बाद डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से फॉर्मूला जो निकलता है सबको पता है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा फॉर्मूला, I बराबर Q अपॉन T, सबको पता है I बराबर Q अपॉन T। तो अगर हमें इसके अंदर टोटल चार्ज पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो I बराबर Q अपॉन T, सोल्यूशन करेंगे आंसर आ जाएगा। तो Q कैसे आएगा जरा समझिएगा। हम लोग क्या कह रहे हैं, मान लीजिए, माना सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर, माना परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हैं हमें नहीं पता, तो हमने कितने मान लिया, n इलेक्ट्रॉन। किस रफ्तार से गति कर रहे हैं, bd वेग से, और कहां गति कर रहे हैं, a में। इसका एरिया कितना मान लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना मान लिया, इसका a। अब तीनों का सर ने मल्टीप्लाई ही क्यों करा, जरा इसके बारे में समझ लो। हमने क्या लिखा, n vd और a, बात को समझो जरा, तीनों मल्टीप्लाई से करा, जरा समझो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई n vd और a मतलब a के, देखो जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने ज्यादा रफ्तार से वो गति करेगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड किस पर कर रहा है, बीडी पर और ए पर। भाई इतना बड़ा एरिया है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, और बहुत रफ्तार से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में निकलेंगे, तो दोनों के दोनों ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। बीडी ज्यादा तो ए ज्यादा तो बीडी ज्यादा, दोनों ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन संख्या कैसी हो जाएगी, ज्यादा। कितनी हमें नहीं पता, तो n बीडी इंटू ए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी रफ्तार से जा रहे हैं, बीडी रफ्तार से जा रहे हैं, कितने एरिया में जा रहे हैं, एरिया में जा रहे हैं, ठीक। अब ये कितने में निकाला, ये कितने में निकाला, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने होगा, n बीडी इंटू ए। अब 1 सेकंड के लिए तुम प्रवाहित करते हैं क्या, तुम्हें तो ना पता कितना, 1 2 3 4 5, तुम क्या ले लें, t सेकंड, कितना t सेकंड में, t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, तो t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इन t सेकंड कितना निकलेगा, n vd। अच्छा bd को बनाएगा कैसे, देखो v और d सफिक्स के रूप में, है ना, तो कैसा रहेगा, ये ऐसा नहीं बनेगा, n vd into a, तो n vd a, और कितनी रफ्तार, कितने t सेकंड, तो t का गुणा कर दिया, ऊपर भी ऐसे ही होगा, हाँ ऊपर भी ऐसे ही होगा, है ना, t का गुणा कर देंगे, गुणा ही तो करेंगे। जैसे कहें 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 15 सेकंड में तो 15 का गुणा ही तो होगा, तो हमने क्या लिखा है, n vd a into t निकल के आ गया। अब हम लोगों ने चार जगह क्वांटमीकरण सिद्धांत पढ़ा, लेसन नंबर फर्स्ट क्या पढ़ा, Q बराबर n into e, Q बराबर n into e, और ये क्या है, पूरा ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो आ रही, तो क्या रहेगा, n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे क्या निकल के आएगा, Q बराबर n into e, तो इसके n की जगह पे क्या आ जाएगा, ऊपर वाला पूरा कितना, Q बराबर n vd a t into e। भैया आ गया Q निकल के, कोई समस्या भाई, ये क्या है, ये नंबर ऑफ, ये दो ना प्रवाहित इलेक्ट्रॉन ही तो है, कितना n vd a to t, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रख दिया n vd a to t, उठा के रख दिया e का e। कोई समस्या नहीं है भैया, धारा की परिभाषा पढ़ी थी, तो भाई क्या रहता, I बराबर Q अपॉन, बेटा Q की वैल्यू निकली, क्या निकली, n vd a t into e, अपॉन में कितना, t से t काट दें, क्या बचा, I बराबर n, अच्छा क्रम से लिख दिया, n e a b d, लिखा क्या था, I बराबर n v d a into e। तुम खुद देख लो, हमें नहीं बताना की जरूरत है, तुम खुद देखो, n का n, b d का b d, a का a, e का e है, तुम मेरा खुद पढ़ो, तुम खुद मजा नहीं आएगा। I बराबर n v d a into e, मजा आ रहा,
आई इज इक्वल एन बी डी ए ई। मजा आ रहा? किसी को नहीं आ रहा होगा। अब देखो, अब पूरा आनंद आएगा। आई बराबर एन ई ए बी डी। हमने कुछ करा थोड़ी ना, आगे पीछे कर दिया भैया, नहीं कर सकते मल्टीप्लाई में आगे पीछे है। तो आई बराबर क्या हो गया एन ए। अब बोलो, अब मजा आएगा। आई बराबर एन ए बी डी। फिर उन्होंने कहा बड़ा आई बराबर मजाक थोड़ी ना है, फिजिक्स है ना। तो एन ए बी डी। अब इधर के थोड़ी सी बात कर दें, ये जैसा कहते था आई और बी डी में। तो देखो आई और बी डी, देखो बच्चे कई सारे पूछते हैं कि सर रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिलेशन का मतलब रिलेशन अगर निकालो तो कहां तक चलते जाएं। तो रिलेशन का मतलब जो चीजों के बीच में रिलेशन निकालना हो, वो अगर दोनों चीजें तुम्हें दिख जाए वहीं रुक जाओ। उसके साथ कुछ आ जाए तो कोई समस्या नहीं है, कम हो जाए तो कोई समस्या नहीं। जैसे कि रिलेशन निकालना, रिलेशन किस बीच में निकालना, बेटा रिलेशन निकालता है आई और बी डी के बीच। देखो आई दिख रहा, देखो बी डी दिख रहा, तो आई और बी डी दिख रहा। एन ई और ए ये दहेज में आए, आ जाए तो क्या समस्या है। हमें एन आई और बी डी चाहिए तो चलिए आए, ये दोनों चाहिए तो ये दोनों निकल आए। अब रिलेशन के दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसी के आगे बढ़ा दो थोड़ा सा। क्या कह रहा था, कहता आई और जे में, सॉरी जे तथा जे एंड बी डी में, मतलब कि करंट डेंसिटी और डेड वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी और डेड वेलोसिटी। तो भाई लगा दो बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब भैया हिंदी में उड़ जाता है ना। धारा घनत्व क्या होगा, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। और बेटा आई की वैल्यू निकाल चुके, तो J बराबर क्या, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन रखो ये जरा। तो J बराबर क्या होगा, आई की वैल्यू एन ई ए बी डी अपॉन में कितना ए। ठीक है, ए से ए को काट दें, क्या मिलेगा J बराबर भैया जी बताए थे, नहीं बताए थोड़ी देर पहले। तो भैया जी रिलेशन ये निकल के रिलेशन निकल के 3 नंबर का प्योरली डेरिवेशन बनता है। कभी कभी तुमसे पूछेगा धारा और अणुगण वेग का संबंध, तो यही रुक जाना। कभी कभी तुमसे पूछेगा धारा घनत्व और अणुगण वेग का संबंध, तो यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ जाना, निकाल आएगा। 3 नंबर का प्योरली डेरिवेशन ये बनता है। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, क्लियर हो गया? आ जाएगा। फॉर्मूला दोनों याद रखना, इनसे फॉर्मूले से डायरेक्टली डेरिवेशन डायरेक्टली न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम इसके देखेंगे और लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बेटा दोनों कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, इलेक्ट्रॉन वेग के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य बता दिया। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, धारा वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, आई बराबर एन ए बी डी, कंप्लीट। 4th क्वेश्चन था अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन, धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या होता है, J बराबर आई अपॉन ए बता दिया। क्लियर है? 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके। 5वां क्वेश्चन दिया रखा कि अच्छा देखो 5वां क्वेश्चन जो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन है, 5वां वाला क्वेश्चन आपको शायद किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, 5वां वाला क्वेश्चन समझो। 5वां वाला क्वेश्चन क्या, किसी चालक के भी विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बीच संबंध। क्या संबंध किसी के बीच में पूछ सकता है ना, तो तुम विचार करो। और बच्चियों को यही समस्या गंभीर है। बच्चा कहता है जो किताबों में लिखा, जो आपने पढ़ाया सारा वही लिख के आए किताब उसमें पेपर में, तब हम करेंगे। और थोड़ा अगर ऊपर नीचे आएगा तो सर ने पढ़ाया नहीं है या किताब में लिखा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। अब ये जो 5वां वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको किताबों में ढूंढ लेना, कहीं मिलेगा नहीं ये तुम्हें क्वेश्चन। ना किताबों में दिया रखा, ना मास्टरमाइंड में दिया रखा, ना गैस पेपर में दिया रखा, लेकिन ये बन सकता है, ये हमने खुद बनाया है। वो कुछ नहीं है इसमें सवाल में, तुम लोग विचार करो तो थोड़ी देर में आ जाएगा। क्या रिलेशन किसमें निकालना, देखो सुनना मेरी बात को। किस में रिलेशन कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो V। और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अनुगमन वेग बोले तो BD। हमें क्या रिलेशन निकालना, B और BD में रिलेशन निकालना। ठीक है, B और BD में रिलेशन निकालना। बेटा B बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर I इंटू, बोलो होता कि नहीं होता भैया। B बराबर I की वैल्यू कितनी है, एन ई ए बी डी इंटू, हाँ भैया बन गया रिलेशन। क्या बड़ी बात कर दी हमने इसमें, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर दी हमने। कह रहा था एक ऐसा रिलेशन निकालो इसमें B आ जाओ BD आ जाए। भैया B आ गया BD आ गया है। B बराबर I इंटू आर, दैट इज द ओम्स लॉ। B बराबर I इंटू आर, दैट इज द ओम्स लॉ। P बराबर I इंटू आर, B इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। I की जगह पे और R की जगह पे R लो। हमें किस में रिलेशन दिया, B और BD में रिलेशन दिया, तो ये लिखा B, ये लिखा BD। कैसी नहीं, ऐसी तो और भी पूछ सकता, तो बना डालियो। नहीं समझ में आई, बनी आ रही समझ में, क्लियर है? रिलेशन का मतलब वो चीजें आपको दिखाई दे जाए, उसका मतलब होता है रिलेशन। ये क्वेश्चन हमारा बनाया हुआ था, ये क्वेश्चन के बारे में चर्चाएं
देख लेना, समझ लेना, विचार कर लेना। क्वेश्चन 5वां खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अब, लेकिन यूपी बोर्ड में कम और सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा आने लगा। नहीं हटा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन यूपी बोर्ड में कम और सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा आता है। ठीक है, और सिंपल सा है, फंडामेंटल के हिसाब से देखेंगे वो सिंपल सा है। अभी इसको चर्चा करते हैं, व्हाट इज द कार्बन रेजिस्टेंस, और उसके बॉन्ड कोड को समझाइए और न्यूमेरिकल लगाइए। इसके एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे और जो समझाते पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दीजिए।